बांदीपुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक OGW को गिरफ्तार किया है। बांदीपुरा के SSP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी इत्तला दी। उन्होंने कहा कि एक इत्तला की बुनियाद पर पुलिस, फौज और CRPF ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक OGW को गिरफ्तार किया है, जिसकी शिनाख्त मंजूर अहमद वानी के तौर पर हुई है और इसका ताल्लुक समाज दुश्मन अनासिर से था, जिसके कब्जे से कुछ काबिल एतराज अशिया भी बरामद हुई हैं, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। अहमद वानी जो कि सुमलर का रहने वाला है, उसको हमने अरेस्ट किया है। उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है इंटरनेशनल एलिमेंट्स के साथ जो है प्रूव हुई है और उसको हमने इंक्रीमेटिंग मटेरियल के साथ जो है अरेस्ट किया है एक जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें आर्मी, पुलिस और CAPF ने जॉइंटली उसको नैब किया है और अभी उससे फर्दर पूछताछ हम कर रहे हैं। वादी कश्मीर में बर्फबारी ने पिछले 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तकरीबन 6 दहाई के बाद श्रीनगर समेत कई इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं और बहरे अरब में उठे साइक्लोन के मिलने की वजह से कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी हुई है। लद्दाख के कारगिल में पारा -7 डिग्री, जबकि गुलमर्ग में पारा -3.8 डिग्री पहुंच गया है। पीर पंजाल में भी शदीद बर्फबारी हुई है। पिछले 60 सालों में पहली बार नवंबर के महीने की ये तीसरी बर्फबारी है। पहाड़ों से लेकर निचले इलाकों तक जहां तक नजर दौड़ाइए, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। महकमा मौसमियात की पेशनगोई एक बार फिर से सही साबित हुई। श्रीनगर में मंगल की देर रात से बारिश जारी है। बुध की शाम हल्की बर्फबारी भी हुई, जबकि ऊपरी इलाकों में सुबह से ही तेज बर्फबारी जारी रही। वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बारिश कंटिन्यू चल रहा है और पहाड़ी इलाकों में मॉडरेट स्नोफॉल और चंद जगहों में तो हेवी स्नोफॉल भी रिकॉर्ड किए गए। एक बार फिर इस बर्फबारी के कारण जो है कश्मीर घाटी देश के अन्य हिस्सों से कट गई है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं श्रीनगर लेह और मुगल रोड दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग वो भी यातायात के लिए बंद है। कहीं ना कहीं आम लोगों को इन सब बातों से दिक्कत हो रही है, लेकिन जो पर्यटक यहाँ आए हैं वो बर्फबारी को देखते ही पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं और निसंदेह ही इस खूबसूरत मौसम का आनंद ले रहे हैं। कश्मीर का मजा ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत बर्फ स्नो हुआ है और बहुत सारी बर्फ गिरी है यहाँ पे और बस बर्फ का एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। कश्मीर आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लोगों से मिल के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही बोलना चाहता हूँ सब टूरिस्ट आए यहाँ पे और घूमे यहाँ पे, बहुत अच्छा है यहाँ पे। कश्मीर हम लोग 23 को, हम लोग को 4 दिन हुआ यहाँ पे आए हुए और काफ़ी अच्छा मौसम था। फर्स्ट डे हमें रेनिंग मिला और फिर हम लोग गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, पहलगांव गए तो हमें बर्फबारी मिला। हमें सारे सीज़न एक ही मतलब टूर में हमें मिल गया तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। वहीं कुलगाम में भी भारी बर्फबारी की वजह से दर्जाए हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। देर रात से ही जारी बर्फबारी की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं। जवाहर टनल के दोनों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। बर्फबारी की वजह से तारीखी मुगल रोड पर आवाजाही ठप हो चुकी है। मुगल रोड पर 1 से 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। शोपियां के DDC चौधरी मोहम्मद यासीन की माने तो मौसम के ठीक होते ही इंतजामिया बर्फ हटाने के काम में लग जाएगा और जल्द से जल्द इसे आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। इस तारीख को ज़िला शोपियां में फिर से बर्फबारी हुई काफ़ी और इस दफ़ा हमारे टाउन एरिया और अराउंड में तकरीबन 6-7 इंच बर्फ़ पड़ी है और हीरपुरा और सेडो वाले जो थोड़े अपर रीचेस में 1 फुट से ज़्यादा पड़ी है। इस बार हमारा स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन बहुत ही प्रॉम्प्ट रहा और आज सुबह 4 बजे ही हमने ये क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया था एंड बाय 10 AM वी हैड मैनेज टू क्लियर ऑल द मेजर एक्सेस रोड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ इससे पहले हमने मुगल रोड भी क्लियर कर दी थी और 4 दिन पहले तक उसमें बहुत ज़्यादा व्हीकल्स क्रॉस भी कर गए थे इनफॉर्मली। तकरीबन 60
गाड़ियाँ पुल से यहाँ आ गई थी और यहाँ से भी कुछ गाड़ियाँ चली गई थी। बट ये कल की बर्फ़बारी से फिर से ब्लॉक हो गई है पीर की गली और इट विल टेक अस अनदर 3 to 4 days to clear it again. Following which traffic authorities will formally declare the road open for traffic. पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी तो मैदानी इलाकों में बारिश और गरज के साथ ओले पड़ रहे थे। नवंबर के पहले हफ्ते में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में 7 और 8 नवंबर को शदीद बर्फबारी हुई थी। इस दौरान कश्मीर के कई इलाकों में सिर्फ 24 घंटे में 2 फीट से लेकर 4 फीट तक बर्फ गिरी। इसके बाद 11 नवंबर को वादी में फिर से मौसम बदला और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला 3 दिनों तक चला। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि जुमे से मौसम में सुधार होने के इम्कान हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर तेज बारिश और बर्फबारी की वजह से कौमी शाहराह 44 को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराह बंद होने से तकरीबन 2000 गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। राजौरी पुंछ लिंक रोड और मुगल रोड भी बंद हो गया है। तेज बारिश की वजह से रामबन में हुए लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे आवाजाही के लिए बंद हो गया। इससे हजारों गाड़ियां जगह जगह फंसकर रह गई हैं। जम्मू में पिछले 2 दिन से बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर से शीतलहर जो है वो दौड़ गई है। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। राजौरी, पुंछ, मुगल रोड जो है बर्फबारी से जो है मुगल रोड श्रीनगर घाटी के साथ उसका कनेक्शन जो है वो कट गया हुआ है। बारिश और बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया। लगभग 2000 के करीब वाहन जो हैं जगह जगह वो है फंसे पड़े हैं। रामबन और निहाल के बीच ही 4 जगह ऐसी हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से जो है हाईवे बंद हो गया है, जिससे कश्मीर घाटी को जाने वाली सप्लाईज फिर रुक गई हैं। नवंबर के महीने में इस बार जो है ये लगातार जो है 5 बार जो है बर्फबारी और बारिश हुई है। अधिकारियों का कहना है, जो रिकॉर्ड्स रखने वाले उनका कहना है, मेट सेक्शन का भी ये कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी और बारिश जो है नवंबर के महीने में जम्मू सेक्टर में जो है जम्मू डिवीज़न में जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। अगर हुआ है तो उनके रिकॉर्ड्स में 60 साल के रिकॉर्ड में जो है ऐसा पहली बार हो रहा है कि नवंबर के महीने में इतनी बारिश और बर्फबारी जो है वो हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। कई लिंक रोड्स जो हैं वो कट गए हैं। पहाड़ी इलाकों में लोगों का रहना जो है उनको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और उसके साथ साथ जो है कई जगहों पे जो है आसमानी बिजली गिरने की भी घटनाएं जो है वो नोटिस में आई हैं। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू में रिंग रोड किसान संघर्ष समिति ने एक्विजिशन एक्ट 2013 को नाफिज करने की मांग करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान समिति की जानिब से मुतालबा किया गया कि रिंग रोड के लिए ली गई किसानों की जमीनों का मुआवजा एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इस एक्ट के तहत ही सरकार जमीनों की कीमत तय करे और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक समिति की लड़ाई जारी रहेगी। कि जो रिंग रोड जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है, पर्टिकुलरली जम्मू में जो किसानों की बहुउपयोगी ज़मीन लेके जो रिंग रोड जिसके ऊपर बनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम ये चाहते हैं कि जब हम आज से 3 साल पहले हमारा जो संघर्ष था कि हमारा वो वाला कानून जो केंद्र का कानून है 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट जो इसमें लोकसभा में पास हुआ है, वो वाले कानून के तहत हमें कंपनसेशन दिया जाए। कुलगांव के डीडीसी शौकत अजीज भट्ट ने अफसरान के साथ एक मीटिंग की, जिसमें PMSYM की इंदराज और आगाही के लिए हफ्ते भर के प्रोग्राम का जायजा लिया। मीटिंग में ADDC, CMO, ALC, CAHO, CHO, जिला मैनेजर, CSCE, गवर्नेंस और दीगर अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान लेबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि PMSYM का इंदराज कम आगाही प्रोग्राम 30 नवंबर से शुरू होगा और 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान बड़े पैमाने पर महकमे की जानिब से इंदराज कम बेदारी प्रोग्राम जिला भर में चलाया गया। DDC ने अफसरान पर जोर दिया कि वो हमआहंगी के साथ काम करें ताकि जिले में मतलूबा ग्रुप को फायदा पहुंचे और पेंशन स्कीम के तहत गैर हुनरमंद स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए।
पुंछ के मेंढर तहसील के पंचों और सरपंचों ने सरकार के बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले की मुखालफत की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बैक टू विलेज के पहले मरहले में दर्ज की गई शिकायतों का अब तक निपटारा नहीं हो सका है और दूसरे मरहले का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्तसरन ये बात कहूंगा कि फिर उसके अंदर जो है वो तकरीबन 7 चीजें जो है वो उन्होंने रखी कि ये प्रायोरिटी पर आप दे दें। हमने 7 चीजें प्रायोरिटी पर रखी। अब दोबारा बैक टू विलेज जो शुरू हुआ इसमें मैक्सिमम तो बाइकाट हो गया है, लेकिन एक रिजल्टमेंट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने दी है कि भाई हमने ये सोचा कि अगर हम यहाँ पे बाइकाट कर देते हैं बहुत सारी मतलब फिर भी हमने एक स्टेप जो है वो लोगों के अगेंस्ट लिया है कि अगर हम बाइकाट कर देते हैं कल सरकार हमें कहेगी कि आपके सरपंच ने आपकी पंचायत में आपके पंचों ने बाइकाट किया था वरना हम आपको करोड़ों रुपए दे देते। इसलिए रिजल्टमेंट जो है फर्स्ट स्टेप हमारा जो है बड़े पैमाने पर हमारी जो है रिजल्टमेंट है ये जो सरकार तक पहुंचेगी। उसके बाद दूसरा स्टेप जो हमारा होगा कि हम सेंटर के हम किसी भी गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी पे कोई यकीन नहीं रखते, किसी भी मामला पे कोई यकीन नहीं रखते, क्योंकि अब हमें कोई यकीन नहीं रह गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों के सामने नंगा किया जा रहा है। अब हम इससे ज्यादा नंगा नहीं होना चाहते। जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों की ही तरह पुंछ जिले में भी इंतजामिया की जानिब से बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत जिले में अलग अलग मकामात पर लोगों की परेशानियां सुनी जा रही हैं। वहीं इस दौरान पुंछ के डीडीसी राहुल यादव बाहर से आए ऑफिसर्स और मकामी ऑफिसर्स को लेकर एलओसी से सटे पंचायतों गुलपुर, अजोट और करमाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी परेशानियां सुनी। साथ ही जिला इंतजामिया की जानिब से मरकजी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तई लोगों को बेदार भी किया गया। एलओसी से सटे इन इलाकों में रहने वाली बच्चियों को स्कूल बैग और खिलौने भी तकसीम किए गए। गांदरबल में हाउसिंग डिपार्टमेंट और ठेकेदार के बीच तनाज़ी की वजह से अंजाम मरीजों और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल गांदरबल में पीएचसी की हालत खस्ता है, ना तो यहाँ पूरे इंतजामात हैं और ना ही स्पेस, जिसकी वजह से मरीजों, तीमारदार और खुद डॉक्टर्स को भी परेशानी होती है। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर हमेशा मौजूद भी नहीं होते, लेकिन हैरानी इस बात की है कि पीएचसी के लिए गांदरबल में अलग से अपनी इमारत तैयार की गई है, लेकिन इसका ताला 3 सालों में कभी खुला ही नहीं। वजह है हाउसिंग डिपार्टमेंट और ठेकेदार के बीच का तनाजा। एक दिन के लिए बाकी स्टाफ यहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर है, फीमेल एमपीडब्ल्यू है, नर्सिंग हॉल है, तो ये हमारे पास यहाँ स्टाफ है। तो रहा दूसरा मसला कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत गरीब है, इनको होने चाहिए यहाँ एक फीमेल डॉक्टर एक मेल डॉक्टर। बिल्डिंग का मसला इस वक्त कोर्ट का मसला है कि उस ठेकेदार ने कोर्ट में केस किया है, तो वो हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स है। अहम मसला यहाँ का है कि यहाँ ये बिल्डिंग होनी चाहिए। मेरे पास इस वक्त ग्लूकोज पड़ा है, लेकिन मुझे जगह नहीं है ग्लूकोज लगाने की। हेल्थ वालों ने इसको 22,37,000 रुपया दिया है हाउसिंग वालों को। हाउसिंग वालों ने आपस में पता नहीं ठेकेदार और हाउसिंग वालों के इसके साथ क्या है, लेकिन हेल्थ वालों ने इनको पैसे छोड़े हैं। तो हमारी तरफ से कोई कोताही, हेल्थ वालों की तरफ से कोई कोताही नहीं है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के साथरा ब्लॉक के त्रिचल फतेहपुर समेत दर्जन भर गांव को ब्लॉक हेडक्वार्टर के साथ जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली रोड को सालों बाद भी तैयार नहीं किया जा सका है, जिसे लेकर मकामी लोगों में नाराजगी है। आधी बनी होने की वजह से रोड की हालत ऐसी है कि ना तो लोग अपनी गाड़ी से चल पा रहे हैं और ना ही पैदल। सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ विज़िट किया, हमारे प्रॉब्लम जो है हमारे मुश्किलात सुनी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो एजाज साहब ने पैसा दे के काम किया था वो वहाँ का वहाँ ही है। तो ठेकेदार आ रहे हैं, टेंडर लगा के पैसा ले रहे हैं। हम जो भी इधर रास्ता बंद होता है, मकान गिरता है, तो हम जेब से चंदा करके सर अपना रास्ता खुलवाते हैं और हमारी ज़मीनें बर्बाद हो गई, 4-5 मकान गिर गए। लिहाजा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सीबीआई से कि वो इसकी छानबीन करे और पूरे मैं जनाब डीसी साहब से भी अपील करता हूँ और अपने हमारे डी साहब से, उनके पास हम गए, हमने बोला आप विज़िट करें, आप मौका देखें। सर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारे रास्ते बंद हैं। थोड़ी सी बारिश होती है तो जो वो उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, पसियाँ पड़ के हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं।